यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसकी हमने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसकी हम स्टडी कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब हमने सिमिलर सॉलिड्स की हमने वॉल्यूम देखना है क्या होता है। द सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर हम उसे कहते हैं कब, जब उनकी शेप सेम होगी बट पॉसिबली डिफरेंट साइजेस। साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इन दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज़ क्या डिफरेंट है, ये स्मॉल है ये लार्ज है। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ़ लेंथ ऑफ द corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि इसकी corresponding साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। The ratio of corresponding lengths equal. For example, the two cylinders are similar if R1 by R2, कि इसकी ये जो अब इसके ये रेडियस ले रहे हैं तो इसकी corresponding साइड के ये रेडियस होगा। वो कह रहे हैं R1 by R2 किसके बराबर होगा, H1 हाइट इसकी H1 डिवाइड्स H2 के। अगर इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, ये कोई भी रैंडम सी इन्होंने वैल्यू ली हुई है, वैसे क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। तो R1 हमारे पास क्या है, R1 इन्होंने 4 दिया है, R2 5 दिया है, H1 इन्होंने 8 दिया है, H2 10 दिया है। 8 इसकी 2 की टेबल से कटिंग करें, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10, 4/5 ये भी आ जाए, ये भी 4/5, दोनों क्या आ गए इक्वल। हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये क्या है, सिमिलर हैं। अच्छा, अगर हमारे पास आ जाए कि जस्ट हमने वॉल्यूम मालूम करना है स्मॉल सिलेंडर का, हमने रेशो नहीं मालूम करनी, हमने जस्ट क्या करना है, इनका वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। V1 का मालूम करना है तो V1 R1 और H1 आ जाएगा, और अगर इसका लार्जर का करना है तो V2 वाला मेंशन हो जाएगा सारा। और अगर हमने ये है जस्ट वॉल्यूम मालूम करना है, अब है कि अगर आपने रेशोज़ ऑफ वॉल्यूम मालूम करना है तो रेशोज़ ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, V1/V2 इक्वल R1/R2 होल का क्या आ गया, क्यूब। अब R1 इसे हम कह सकते हैं, ये देखिए R1/R2 इक्वल H1/H2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल R1/H2 होल का क्यूब, और या इसे हम H1/H2 होल का क्यूब। R, H, लेंथ, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये लेंथ ही होती हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास हेंस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एनी सिमिलर सॉलिड इज़ इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द सॉलिड, कि किसी भी लेंथ ऑफ सॉलिड्स के वो करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, उसके क्यूब के वो बराबर होगा, जो वॉल्यूम होता है रेशियोज़ का। तो अब हमारे पास आ गया V1/V2 इक्वल L1/L2 होल का क्यूब। इसे हम L भी लिख सकते हैं लेंथ में, सिंस ईच लेंथ इज़ K टाइम। अब वो कह रहे हैं कि हर जो लेंथ है वो K टाइम है, तो हम L1/L2 को K ले सकते हैं। तो V1/V2 किसके बराबर आ जाएगा, अगर इसकी जगह हम K पुट करें तो वो K का क्यूब आ जाएगी, और K क्या है, स्केल फैक्टर है। ये हमने पीछे स्टडी भी किया था जब रेशियोज़ ऑफ एरिया के बारे में हमने स्टडी किया था। तो मेन आपने बस याद रखना है कि जब आपके पास रेशोज़ ऑफ वॉल्यूम आ जाए तो उसका आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, V1/V2 इक्वल L1/L2 होल का क्यूब। और इधर ये कह रहे हैं कि अगर V1/V2 अगर बराबर है W1/W2 के, तो फिर W1/W2 भी इसी के ही बराबर होगा। एक एग्जांपल मैं करवा देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब अननोन जो वॉल्यूम्स हैं इनका हमने मालूम करना है सिमिलर फिगर्स। अब इसमें क्या है, इसमें V1 दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, और इसका लेंथ भी दी हुई है, L1 भी दी हुई है। ये क्या है, लेंथ है। इसमें V2 हमने मालूम करना है, और ये L2 इन्होंने दी हुई है। तो हमारे पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स का फार्मूला क्या होता है, V1/V2 इक्वल L1/L2 होल का क्यूब आ गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे, V1 गिवन है 200, V2 मालूम करनी है, L1 2.5 और L2 है 2। इस 2.5 को जब हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट ख़त्म आ गया, 10 आ गया, डिवाइड में 4 है, तो ये डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा, और ये 25/10 आ जाएगा। 5 5 टाइम 25, 5 2 टाइम 10 आ गया, 5 1 टाइम 5, और 4 2 टाइम 8, तो ये 5/8 का क्यूब आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि हमारे पास रेडियाई दिया हुआ है, दो स्फीयर का रेशो है 3:4, और हमने मालूम करने हैं इनके वॉल्यूम्स। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमें क्या दी हुई है, रेशो ऑफ रेडियाई दिया हुआ है, मीन्स के
हमारे पास क्या है, लेंथ है गिवन है, L1 है 3, L2 है हमारे पास L1 ओवर L2 है, तो L2 है 4, ये आ गया 3/4। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स का हमारे पास सिमिलर फिगर्स वाला फार्मूला क्या है, V1 ओवर V2 इक्वल L1 ओवर L2 होल का क्यूब। इसमें L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आ गया 64। तो हमने यही मालूम करना था, V1 है 27, V2 है 64। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स। अब टेट्राहेड्रन्स क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक इसका दरमियान में एक पॉइंट है। अब यहाँ पर इसको हमने ज्वाइन किया, तीनों जो साइड्स के हमारे पास कॉर्नर्स हैं उसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। अब एक ट्रायंगल ये आ गई, दूसरी ट्रायंगल ये है, तीसरी ये है और एक चौथी ये कंप्लीट ये ट्रायंगल खुद है। टेट्राहेड्रन्स क्या होता है, आर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप विद 4 ट्रायंगुलर फेसेस ऑल ऑफ विच आर इक्विलेटरल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। रेगुलर का मतलब क्या है कि चार इसकी हमारे पास ये ट्रायंगल्स बन गई है ना, तो इसकी चारों की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, वो सेम होता है। इक्विलेटरल मीन्स के वो बराबर होंगी। है वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है, हमने क्या मालूम करनी है इसकी, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, इसकी साइड्स की हमने रेशो मालूम करनी है। वॉल्यूम गिवन हमारे पास है, साइड्स मालूम करनी है, L1 ओवर L2 मालूम करना है। फार्मूला हमने पुट किया, V1 ओवर V2 इक्वल L1 ओवर L2 होल का क्यूब आ गया हमारे पास। अब V1 ओवर V2 की वैल्यू है 8/27 और अब देखिए यहाँ पर क्यूब है और इधर हमारे पास ये वैल्यू है। तो अब हमने देखना है कि 8 किस नंबर का क्यूब होता है। 2 का क्यूब करें तो 8 बनता है, 3 का क्यूब करें 27 बनता है। फिर हम टेकिंग क्यूबिक रूट ले लेंगे, 2/3 2/3 इसका होल का क्यूब था ये अलग-अलग हमने है लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर 2/3 होल का इकट्ठा क्यूब ले लें ऊपर लिख लें तो मतलब वो क्यूब 2 का भी है, क्यूब 3 का भी है। तो ये अब जो 3 है ये इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो L1 ओवर L2 की क्या वैल्यू आ गई, 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम। हमारे पास दो कॉन्स हैं, उनके वॉल्यूम्स दिए गए हैं, V1 V2 दिया गया है। अब दो चीज़ें मालूम करने हैं, उनकी हाइट मालूम करनी है और उसकी जो बेस एरिया है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम उसकी हाइट मालूम करते हैं, मीन्स के लेंथ L1 L2 मालूम करना है, वॉल्यूम दिए गए हैं। तो V1 V2 हमें दी गई है, V1 है हमारे पास 62 और V2 है 125। L1 ओवर L2 होल का क्यूब ही हमने इस साइड पे लिख लिया। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 का क्यूब करें तो हमारे पास 64 होता है, 5 का क्यूब करें तो 125। टेकिंग क्यूबिक रूट ले लेंगे, L1 ओवर L2 होल का क्यूब आ गया। जब हमने क्यूबिक रूट लिया तो ये 3 इस क्यूबिक रूट से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो L1 ओवर L2 क्या आ गया, 4/5 आ गया। अब दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं उसका बेस एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। रेशो ऑफ बेस एरिया क्या होता है, A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 ओवर A2 हमने मालूम करना है। अब लेंथ हमने मालूम कर ली है, तो लेंथ क्या थी, 4/5 थी, इसका स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो A1 ओवर A2 हमारे पास क्या आ गया, 16 ओवर 25। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड मिसिंग वैल्यू इन फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। हमें दी हुई हैं, फिगर्स दी गई हैं, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, वैल्यूज़ दी गई हैं, जो इसमें एक मिसिंग है वो हमने मालूम करनी है। अब इसमें हमारे पास V1 है और ये L1 है, ये V2 है और ये L2 है। हमने V1 मालूम करना है। सिमिलर सॉलिड्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, V1 ओवर V2 इक्वल L1 ओवर L2 होल का क्यूब आ गया हमारे पास। V1 अब गिवन में जो सारी चीज़ें हैं ना वो हमने जहाँ पे लिख दी हैं। V1 मालूम करना है, V2 भी पता है, L1 भी पता है, L2 भी पता है, तो ये अब हम फार्मूला में हम पुट कर देंगे। V1 ओवर V2 की वैल्यू है 1536 और L1 है 12, L2 है 16, क्यूब आ गया इसका। ये 1536 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 का क्यूब करें 1728, 16 का क्यूब करें 4096। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 648 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। अब सेकंड फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, इसमें V1 हमें नहीं पता, H1 पता है
और V2 पता है, H2 भी पता है। तो अब हमारे पास ये क्या है, हाइट है। हाइट का मतलब कि वो हमारे पास लेंथ है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, V1/V2 H1/H2 होल का क्यूब। तो आप चाहें तो इसमें L1 L2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ और हाइट एक ही चीज़ होती है, तो L की जगह आप H भी लिख सकते हैं। V1 मालूम करना है, V2 पता है, H1 पता है, H2 पता है। इस फार्मूला में अब हम पुट कर देंगे। V1/V2 है 171.5, H1 है 2.5 और H2 है 8.75 का क्यूब। अब 171.5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। 2.5 का क्यूब करें 15.625 आया। 8.75 का हम क्यूब करें तो 669.922 आया। इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.9 आया। पॉइंट के बाद 9 है तो 5 से बड़ा है, तो इसमें वो ऐड हो जाएगा पॉइंट से पहले वाले में। तो V1 अप्रॉक्सीमेट आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये लिख दें तो भी ठीक है। इसकी अब हमारे पास थर्ड है फिगर, ये क्यूब है हमारे पास। A1 में इसमें एरिया दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है और V2 भी दिया हुआ है। हमने सिमिलर फिगर्स का फार्मूला क्या पढ़ा है, वॉल्यूम रेशोज़ का फार्मूला क्या पढ़ा है, V1/V2 L1/L2 होल का क्यूब। अब इसमें देखिए V1 और V2 तो चले ठीक है, लेकिन हमारे पास L1 भी नहीं है और L2 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब L1 और L2 की जगह क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एरिया का वाला बेस एरिया वाला जो रेशोज़ वाला फार्मूला है, एरिया वाला फार्मूला पुट करके हम L मालूम कर लेंगे और फिर उस L को इसमें हम पुट कर देंगे। अब सिमिलर सॉलिड्स का क्या फार्मूला था, एरिया वाला A1/A2 इक्वल L1/L2 होल का स्क्वायर। A1 हमने क्या किया, पता है 392 है और A2 हमारे पास 162 है। V1 नहीं पता, V2 हमें पता है। ये जो हमने गिवन दी हैं चीज़ें, इसको देखकर दोनों डायग्राम्स को बताया है हमने। अब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे A1 और A2। A1 है 392, A2 है 162। L1/L2 हमने ये तो मालूम करना है। 2 के टेबल से कटिंग की है, 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 1 इसमें कैरी चला गया, 2 9 टाइम 18, 1 इसमें कैरी गया, 2 6 टाइम 12 आ गया, 196/81 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो 196 परफेक्ट स्क्वायर है 14 का और 81 है 9 का। तो फिर अब हमारे पास आ गया L1 भी आ गया और L2 आ गया। हमारे पास वॉल्यूम वाले का फार्मूला क्या है, V1/V2 इक्वल L1/L2 होल का क्यूब। अब ये L1 L2 मालूम हो गया, तो L1 और L2 की जगह 14/9 हम पुट कर देंगे और V1 तो मालूम करना था और V2 दिया हुआ था 729। तो ये अब 14 का ये 729 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 14 का क्यूब 2744 और 9 का क्यूब 729। V1 हमारे पास क्या आ गया, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फोर्थ है हमारे पास इसकी डायग्राम। ये बॉल्स हैं, इसका V1 दिया हुआ है और ये हमारे पास स्मॉल है और ये लार्ज है। V1 और अब V1 दिया हुआ है, R1 मालूम करना है, V2 और R2 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या था, R जो रेडियस होता है वो भी हमारे पास L के बराबर ही होते हैं, तो हम L की जगह R भी लिख सकते हैं। सिमिलर सॉलिड्स का फार्मूला V1/V2 इक्वल R1/R2 होल का क्यूब आ गया। V1 64, V2 216, R1 मालूम करना है और ये 12 होल का क्यूब। 64/216 और 12 का क्यूब करें 1728। R1 का क्यूब हमारे पास ये इधर आ गया और 1728 64 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड 216 हमारे पास आ गया, क्रॉस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास ये R1 का ये क्यूब क्या आ गया, 110592 डिवाइडेड 216 आ गया और इसको जब डिवाइड करेंगे 512 आ गया। 512 किस नंबर का क्यूब है, 8 का क्यूब करें, मतलब 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है। टेकिंग क्यूब करेंगे तो R1 हमारे पास क्या आ गया, ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा और R1 का क्यूब जो है वो इस 3 से कैंसिल होगा। R1 हमारे पास 8 इसका आंसर आ गया। आज हमने कवर किए हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।